बिहार में ठंड के तेवर और बढ़ सकते हैं। मौसम विभाग से जारी पूर्वानुमान के अनुसार पटना के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाएगा, लेकिन रविवार से लेकर अगले 3 दिनों तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने की संभावना दर्ज की गई है। पटना समेत कई शहरों में हल्की बारिश भी हुई है। साथ ही शनिवार से बारिश की भी संभावना है। शुक्रवार को सबसे कम तापमान भागलपुर के सबौर में रहा, जहां का पारा 8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पूर्णिया का पारा 9.9 डिग्री दर्ज किया गया। यूं तो बिहार में नए साल से ठंड सता रही है। पिछले कई दिनों से घना कुहासा और बारिश का दौर जारी है, जिस वजह से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज सुबह से ही उत्तर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में घना कोहरा छाया हुआ है। इसके अलावा शेष भाग में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया हुआ है। मौसम में आए अचानक बदलाव के बाद ठंड में और ज्यादा इजाफा हो गया है। काफी ठंड बढ़ गई है। हम तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से जो कुहासा तो है ही, उसकी चादर चढ़ी है ठंड के बढ़ने से, लेकिन आप देखिए कि रात में बारिश हुई है और ये अचानक बदलाव के बाद से देखिए गाड़ियां कम दिखाई पड़ रही हैं, सड़क पर लोग कम दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर हम इधर दिखाते हैं, सड़क के किनारे जो गांधी मैदान का इलाका है और सड़क के किनारे जो गरीब लोग जो रिक्शा चलाते हैं, उन लोगों को देखिए कि अलाव के पास, क्योंकि यही एक जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। इस अलाव के जरिए लोग अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं। शायद यही अलाव है जिसके जरिए जो गर्मी है वो अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। ये बताइए कि इतनी ठंड बढ़ी है तो इसी अलाव से आप लोग किस तरह से अपने आप को बचा रहे हैं? सड़क पे ही रहते हैं आप लोग? क्या करते हैं? लेबर वाला, मजदूर वाला काम करते हैं लोग। मजदूर वाला काम करते हैं। ये बताइए कि अलाव अपने पैसे से लाए हैं, सरकार की तरफ से मदद है? ये अपने पैसे से लाते हैं, सरकार दे है नहीं। कहाँ से जैसे ला कावेंगे, चुन चान के लाते हैं, ना तो खरीद के लाते हैं। आप लोग क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं या रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलाते हैं। देखिए किस तरीके से जो गरीब लोग हैं वो अपना दुख बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से भले ही घोषणा हो जाए कि अलाव की व्यवस्था है, लेकिन ये लोग अपने पैसे से अलाव जला रहे हैं। पहले हमने सड़क का हाल दिखाया कि किस तरीके से सड़क पर जो आम लोग हैं वो कितना परेशान है इस ठंड से। लोग अलाव के सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और इस कड़ाके की ठंड में लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। अब हम पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ हाल जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ तस्वीर है। यहाँ के लोगों से ही बात करेंगे, यात्रियों से। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो ट्रेनें हैं उनमें जो ट्रेन लेट चल रही है, कुछ ट्रेनें लेट चल रही हैं, कुछ समय पर हैं, लेकिन जो कुहासे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है और लोग लगातार यहाँ पे पूछताछ कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और यहाँ पे जो इंक्वायरी काउंटर है वहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। और बहुत सारे यात्री जो है यहाँ से जो अपने गंतव्य स्थान पे जाने वाले हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि ठंड की वजह से परेशानी हो रही है, ट्रेन भी लेट चल रहा है? बहुत सारे ट्रेन लेट चल रहे हैं। कहाँ जाना है आपको? लखनऊ। तो अभी कितने देर से बैठे हैं? करीब 2-3 घंटे से बता रहे हैं। कितने देर लेट बाय? लेट तो अभी टाइम नहीं हुई है, खैर अब लेट चलेगा क्या। अभी इंतजार कर रहे हैं आप? ठंड लग रही होगी काफी यहाँ पे तो? बहुत ठंड लग रही है। तो ये देखिए, ये वो यात्री हैं जिन्हें किसी को लखनऊ जाना है, किसी को गोवा जाना है, किसी को पूर्णिया जाना है। ये वो यात्री हैं जो पटना स्टेशन तक पहुंचे हैं, लेकिन ठंड की वजह से परेशानी हो रही है। हालांकि इन्होंने ठंड से बचने के उपाय जरूर ढूंढ रखे हैं, लेकिन जो ट्रेन है वो भी लेट चल रही है। तो ये तस्वीर पटना जंक्शन की। हम आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से जो फ्लाइट है वो कुहासे की वजह से उसमें भी देरी चल रही है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से यात्रियों को वहां भी परेशानी हो रही है। पहले हमने आपको दिखाया कि सड़क पर किस तरीके से इस ठंड में लोग ठिठुर रहे हैं, अलाव के सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद हमने रेलवे यानी ट्रेन पर किस तरीके से ट्रेन की लेट लतीफ़ी जो इस मौसम की वजह से, कुहासे की वजह से है, उससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। अब हम नज़ारा आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट का, पटना हवाई अड्डे का, जहां
थोड़ी राहत की खबर है। खबर ये है कि जो फ्लाइट है वो यहाँ पे आप देखिए सारणी जो बनी है एयरपोर्ट पर, उसमें कोई भी डिलेड नहीं है, यानी समय पर सारी फ्लाइट पटना आने वाली हैं। ये बताता है कि किस तरीके से जो कुहासे की वजह से जो लगातार फ्लाइट देरी से चल रही थी रोज, आज कम से कम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जो फ्लाइट से सफ़र करने वाले यात्रियों को है जो यहाँ पे डिलेड नहीं है, यानी कि सही समय पर चल रही है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।